अष्टवक्र अष्टवक्र अष्टवक्र। कथा है ये गीता रचयिता अष्टवक्र की, 8 जगह से वक्र बदन वाले व्यक्ति की। कथा है ये अष्टवक्र के अभिमानी पिता की, कथा है ये अष्टवक्र की शनि भक्त माँ की। अष्टवक्र के पिता खगोदर का सपना था, जग में सबसे बड़ा वही विद्वान कहाए। विद्या पाने हेतु कठिन वो तप करता, एक पांव से खड़ा हुआ वो जप करता जाए। शिष्य खगोदर पर हुई कृपा उसके गुरु की, कथा है अष्टवक्र के अभिमानी पिता की। गुरु ने खगोदर को अपना सब ज्ञान दिया, विद्या सागर का उसको सम्मान दिया। खगोदर की पत्नी उसकी सहायक होती, महाज्ञानी बन गया तो जगती ज्ञान की वृत्ति। अभिमानी खगोदर विद्वानों को बुलवाता, शास्त्रार्थ में उन्हें हरा के ठहाके लगाता। हो भी नहीं सकता। सर्वज्ञाता विद्यावर खगोदर के मस्तिष्क से उठे प्रश्नों का उत्तर तुम जैसे अज्ञानी ऋषियों के पास नहीं है, क्योंकि हम ही सबसे ज्ञानी पुरुष हैं, और तुम जैसे ज्ञानी को ज्ञानी होने का ढोंग रचने का दंड मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। निकल जाओ हमारे आश्रम से, जाओ मूर्खों। हम सर्वज्ञाता खगोदर, हमारे बराबर दूसरा कोई ज्ञानी, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। स्वामी, इस तरह से ऋषि मुनियों का अपमान करना पाप है। आपके ज्ञान से तो संसार का कल्याण होना चाहिए, किंतु यहाँ तो दूसरों का तिरस्कार हो रहा है। आपका ज्ञान मनुष्यों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है स्वामी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप अपने होने वाले बच्चे की सौगंध लीजिए कि आज के बाद आपके ज्ञान के कारण कोई लज्जित नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो आप हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे स्वामी। दुष्ट महिला! रुक जाइए। कौन है? कौन है? कौन है? किसने मुझे रोकने का दुस्साहस किया? मैं आपका पुत्र हूँ पिताश्री। पिताजी, जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं वो पाप और अधर्म का मार्ग है। सच तो ये है कि आपने ग्रंथों से केवल शब्दिक ज्ञान प्राप्त किया है। शब्दों की गंगा में ज्ञान की गंगा बहती है, वो आप आत्मसात नहीं कर पाए। यही
यही कारण है कि आप स्त्री का सम्मान करना भी नहीं जानते। और एक पुत्र होने के नाते मेरा धर्म बनता है कि आपको इस पाप से बचाऊं। बस! एक शब्द भी नहीं। जन्म लिया नहीं और अपने ज्ञानी पिता से टेढ़ी मेरी बातें करता है। तेरा स्वभाव भी तेरी माँ की तरह है। संसार के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी खगोदर का अपमान करने का तुझे कठोर दंड मिलेगा। हम तुझे श्राप देते हैं कि जब तू इस दुनिया में आएगा तो तेरा शरीर 8 भागों में टेढ़ा मेढ़ा बटा होगा। और तेरी शरीर की आकृति अष्टवाकर की होगी। और तेरी शरीर की आकृति अष्टवाकर की होगी। अष्टवाकर। तू और तेरी मां इस योग्य नहीं कि एक ज्ञानी के सानिध्य में। इसलिए आज से हम तुम दोनों का त्याग करते हैं। सुजाता, ये न तुम्हारे कर्मों का दंड है न तुम्हारे पुत्र के कर्म का। ये तो केवल तुम्हारे पति का अधर्म है। चिंता ना करो, इस संसार में जिसने जो कर्म किया है उसका फल उसे अवश्य मिला है। इसीलिए आज से खगोदर पर हमारी महादशा आरंभ होती है। दशा चलती है, अभिमानी पे शनि की दृष्टि पड़ती है। भूल गया खगोदर ज्ञान, होने लगा उसका अपमान। भूल गया खगोदर ज्ञान, होने लगा उसका अपमान। प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाता, चारों ओर तिरस्कृत होता। हंसते उस पे सभी विद्वान, शनि ने तोड़ा उसका अभिमान। शनि ने तोड़ा उसका अभिमान। इसी बीच में सुजाता ने एक पुत्र को जन्म दिया। एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चा शरीर के 8 अंग से टूटा था। ये अद्भुत बालक देख के माँ का कलेजा फटता। ये अद्भुत बालक देख के माँ का कलेजा फटता। ज्ञान नहीं कुछ उसके पिता को, उसकी दुष्टता से पुत्र अष्टवक्र हुआ। पुत्र अष्टवक्र हुआ। पुत्र अष्टवक्र हुआ। इस घमंडी अहंकारी पिता को शनि भगवान ने दंड दिया। इतने बड़े विद्वान को शनि की दशा ने भ्रमित किया। ज्ञानवान धनवान को शनि ने देखो भिखारी बना दिया। 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 अध्ययन करता, अष्टवक्र करे पाठ विधान। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम
शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। ओ उसकी लगन और भक्ति पर मिला। हमारे प्रिय भक्त अष्टवक्र शारीरिक रूप से असमर्थ होते हुए भी तुमने हर प्रकार का ज्ञान अर्जित किया है। आज इस संसार में तुम सर्वश्रेष्ठ ज्ञानियों में से एक हो। ये सब तुमने अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास के कारण ही कर पाए। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मुनिवर, महाराज सुदर्शन के संदेश वाहक का प्रणाम। मुनिवर, महाराज सुदर्शन ने अपनी बहन की शादी के संबंध में विचार विमर्श हेतु आपको राजमहल में आमंत्रित किया है और पालकी भी भेजी है। संदेशवाहक, महाराज ने हमें सम्मान पूर्वक बुलाया है, इसलिए हम अवश्य आएंगे। किंतु ये पालकी अतिशीघ्र यहां से ले जाओ और महाराज से कहना कि अष्टवक्र संसार में स्थित हर कार्य करने में समर्थ है। हमें किसी की दया माया की कोई आवश्यकता नहीं, समझे? अब चले जाओ यहां से। अष्टवक्र, हम जानते हैं तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। लोगों के तिरस्कार और अपमान ने तुम्हारे मन में क्रोध और हीन भावनाएं भर दी। किंतु जीवन के जिस ऊंचाइयों पर तुम्हें पहुंचना है, उस मार्ग में क्रोध और हीन भावनाएं बाधक बन सकती हैं। इसीलिए तुम्हारे भीतर से क्रोध और हीन भावनाएं समाप्त कर प्रेम को जगाना है। और ये कार्य प्रेम से परिपूर्ण मनुष्य ही कर सकता है। बताइए ना राजकुमारी जी, वहाँ ऐसा क्या हुआ जो आप हंस हंस के इतनी पागल हो रही हैं? क्या बताएं आपको वहाँ पर क्या हुआ था। वहाँ पे हम भागने लगे, माली भी हमारे पीछे भागने लग गया और माली से बचने के लिए हम बेड़ी के पेड़ के पीछे छिप गए और माली की धोती हमें देखना चाहिए। माते, चोट तो नहीं लगी? दया नहीं चाहिए हमें। तुम हम पर हंस रही थी, हमारा उपहास कर रही थी। राजकुमारी, तुम्हारी इतनी दुस्साहस। तुम अपने यौवन में चूर चूर होकर सब धर्म संस्कार सब भूल गई। ठीक है, तो हम अष्टवक्र तुम्हें श्राप देते हैं। एक माह के उपरांत तुम बुद्धि हो जाओगी। एक माह के उपरांत तुम बुद्धि हो जाओगी। एक माह के उपरांत तुम बुद्धि हो जाओगी। एक माह पश्चात तुम बुद्धि हो जाओगी। एक माह के उपरांत तुम्हारे शरीर इस पर तुम्हें इतना घमंड है समाप्त हो जाएगा। तुम बुद्धि हो जाओगी। वक्त क्रोध और हीन भावना के अग्नि में जलते हुए तुमने ये क्या भूल कर दी? देविका तो निर्दोष है, तुमने उसे भी श्राप दे दिया। हम तुम्हें दंडित भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस स्थिति में तुम जी रहे हो वो अत्यंत ही कष्टदायी है।
तुम्हारी माता तुम्हें हमारे शरण में छोड़ गई थी और कहा था कि हमारे पुत्र की रक्षा करना। किंतु अब समय आ गया है कि तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका भी न्याय हो, और तुमने जो देविका के साथ अन्याय किया है उसका भी न्याय। कितने सपने देखे थे अपनी बहन के विवाह के, कितने अरमान थे अपनी बहन की डोली को कंधे पे उठाकर उसके ससुराल तक छोड़ आने की। बताइए ऋषिगणों, कोई तो उपाय होगा अष्टवक्र के श्राप से मुक्त होने का? है। बाबा, आप हमारी बहन को श्राप मुक्त कर सकते हैं? क्या यह संभव है? इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। हम तुम्हारी बहन का उपचार प्रारंभ करने से पहले हम इनसे एकांत वार्तालाप करना चाहेंगे। अवश्य। बेटी देविका, हम जानते हैं तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, किंतु इसमें अष्टवक्र का कोई दोष नहीं है। वो इस संसार को वही लौटा रहा है जो उसे इस संसार ने दिया। अष्टवक्र जब अपनी मां के कोख में था तब उसके पिता ने उसे अष्टवक्र हो जाने का श्राप दे दिया। बेटी, अष्टवक्र को इस संसार में कभी सम्मान और प्रेम नहीं मिला। जब तुम हंस रही थी उसे लगा तुम उसका उपहास कर रही हो, और उसने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दे दिया। हम तुम्हें यह तो नहीं कह सकते कि तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, किंतु तुम्हें पूरा जीवन जीने के लिए एक मां है। सही अर्थों में जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं है कि आयु 100 वर्ष की हो। एक उद्देश्य भरा जीवन जीने के लिए क्षण भर भी पर्याप्त होता है, और तुम्हारे पास तो पूरा एक मां है। शेष अपने भाग्य पर छोड़ो। किसने किया ये सब? कौन है जिसने हमारी अनुमति के बिना ऐसा दुस्साहस किया? तुम? ओह, तो ये सब तुमने किया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस हार श्रृंगार करने से मैं तुम्हें दिया हुआ श्राप वापस ले लूंगा? नहीं, मैं ये दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं लूंगा, समझे तुम?
मुनिवर, चलिए, पूजा का समय हो गया है। हमें तुम्हारे दया की कोई आवश्यकता नहीं। निकल जाओ हमारे आश्रम से, निकल जाओ हमारे आश्रम से। रुक जाइए मुनिवर, निकल जाओ हमारे आश्रम से। मुनिवर, मुनिवर, मुनिवर। और आज के बाद दोबारा यहाँ कभी लौट कर मत आना, समझी? देविका हमारी बहन इस पापी ऋषि के पास चली आई, वो भी बिना हमें बताए। चलो मेरे साथ। भैया, हमें अपने जीवन के शेष दिन यहाँ खुशी से जी लेने दीजिए। हम आपसे विनती करते हैं, आप यहाँ से चले जाइए। हम यहाँ बहुत प्रसन्न हैं। और बूढ़ी होने के बाद तो आप ही के पास आएंगे ना हम। ऋषिवर, भोजन कर लीजिए। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा ये भोजन। पिछले 15 वर्षों से, जब से हमारी माता श्री का देहांत हुआ है, हम फलाहार पर ही जीवित हैं और आगे भी जीवित रह लेंगे। चली जाओ यहां से। ऋषिवर, हमें नहीं पता आपकी माताश्री आपके लिए क्या भोजन बनाती थी, पर हमने आपके लिए मालपुए बनाए हैं। इतना ही बना सकते हैं। मालपुए? बस माँ, अब एक भी मालपुआ नहीं खाया जाएगा। खा ले बेटा, जब मैं नहीं रहूंगी ना, तो तुझे कौन मालपुआ खिलाएगा? नहीं माँ, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा माँ। तू जितने मालपुए बनाएगी सब खाऊंगा, सब खाऊंगा माँ, सब खाऊंगा। मालपुए? अष्टवक्र, तुम्हारे मन में जो क्रोध का विष भरा है, आज उसकी कुछ बूंदें बह गई हैं। देविका के प्रेम, त्याग और समर्पण ने तुम्हारे मन में एक टिमटिमाती सी प्रेम की ज्योत जला दी। अब मैं पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम दोनों के जीवन के सारे संकट कट जाएंगे। मुनिवर, हम जानते हैं आप हमसे क्रोधित हैं, किंतु यहाँ हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं। इसके पीछे भी हमारा एक स्वार्थ है। हमने जीवन में कोई पुण्य काम नहीं किया और शायद इसीलिए आपके मुख से हमारे लिए श्राप निकला होगा। किंतु अब हम 1 माह आपकी सेवा करना चाहते हैं।
और सेवा करके पुण्य कमाना चाहते हैं। किसी की सेवा करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है ना, इसीलिए हमने अनुमति नहीं ली। भोजन कर लीजिए। अष्टवक्र अष्टवक्र हे शनिदेव, हमें वृद्ध होने में केवल 2 दिवस बाकी है। हमने मुनिवर के जीवन में प्रेम और शांति की ज्योत जला दी है, किंतु हमारे जाने के बाद मुनिवर का जीवन वैसा ही हो जाएगा, कष्टों से भरा हुआ। शनिदेव, हम आपसे विनती करते हैं, मुनिवर को अपने पिता के श्राप से मुक्त कर दीजिए। बेटी देविका, हो सकती है अष्टवक्र की श्राप से मुक्ति। हो सकती है अष्टवक्र की श्राप से मुक्ति। कैसे बाबा? इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम अभी जाते हैं। ये क्या कर रही है देवी? महाज्ञानी ऋषि खरोदर से आशीर्वाद ले रही हूँ। देवी, ये बात दोबारा मत करना, नहीं तो लोग पत्थर मारेंगे। अब आपके कष्टों के दिन समाप्त हो चुके हैं। आइए मेरे साथ, चलिए। ओम। बेटा मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं पिताश्री, मत विलाप कीजिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जो मेरे साथ हुआ वो मेरे भाग्य में लिखा था। मत विलाप कीजिए पिताश्री। नहीं बेटा, ये सब मेरे कर्मों का फल है। हे शनिदेव, यदि मैंने इस जन्म या पूर्व जन्म में कोई भी पुण्य कर्म किया हो, तो उसका फल मेरे पुत्र को देकर उसके जीवन को सुखी कर दो, सुखी कर दो। आज मैं खगोदर
दसों दिशाओं को साक्षी मानकर अपने पुत्र को दिया हुआ श्राप वापस लेता हूं। खगोदर, आज तुमने अपने सारे पापों का दंड भोग लिया और तुमने अपने पुत्र को भी श्राप से मुक्त कर दिया। तुम्हारा कल्याण हो। बेटा, अगर वो लड़की मुझे लेकर नहीं आती तो मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाता। देविका, 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 देविका। हे प्रभु, एक मास सोने में अब कुछ ही फल शेष है। अगर सूर्यास्त हो गया तो देविका वृद्धा हो जाएगी। नहीं, देविका, 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 देविका। शनिदेव, हमने 1 माह में अपना पूरा जीवन जी लिया। अब हमें वृद्ध होने का कोई दुख नहीं है। हम अपनी वृद्धावस्था स्वीकार करते हैं। देविका, 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 देविका। देविका, देविका। देविका, देविका। देविका, 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 देविका। नहीं देविका, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने हमारे लिए कितना कष्ट सहा, कितना त्याग किया, हमें श्राप से मुक्त कराया और आज तुम हमारे ही श्राप से श्रापित हो गई, वृद्धा हो गई। आज हमें भान हुआ कि कभी भी जीवन में किसी को बिना सोचे समझे अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। मुनिवर, जो हो गया उसे भूल जाइए। ये शायद हमारे भाग्य में था। हम चलते हैं। नहीं देवी के नहीं, तुम्हारा जीवन नरकमय बनाकर हम सुखमय जीवन नहीं बिताना चाहते।
हे शनि महाराज, हमने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आपने हमें जैसा जीवन दिया हमने उसे बिताया। हे शनि भगवान, आज आपको इस निर्दोष देविका को श्राप मुक्त करना होगा प्रभु। श्राप मुक्त करना होगा। नहीं तो मैं अष्टवक्र अपने तपोबल से पवित्र अग्नि में आत्मदाह करूंगा। ओम अग्न्याय नमः। रुक जाओ अष्टवक्र। हम जानते हैं बिना अपराध के तुम्हें बहुत सा दुख और कष्ट भोगना पड़ा। धन्य है देविका जिसने अपना जीवन तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया। किंतु आज तुम दोनों के साथ न्याय होगा। अष्टवक्र, हम तुम्हारे जीवन के 25 वर्षों का सारा सुख देविका को देकर इसे तुम्हारे श्राप से मुक्त करते हैं। देविका तुम ठीक हो गई। देविका तुम ठीक हो गई। ये सब शनि महाराज की कृपा है। तुम दोनों का मिलन ऐसे ही होना था। यही नियति और यही न्याय का चक्र है। अब जाओ, तुम दोनों मिलकर ऐसे एक ग्रंथ की रचना करो जिसमें जीवन का सारा सार छिपा हो। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवः विद्याहीनं तु पशुतुल्यं न जानाति मानवः। अष्टवक्र गीता की वाणी में अद्भुत है ये ज्ञान। कहते हैं बिन परिणाम के सोचे कोई वचन ना दे श्रीमान। व्यक्तित्व से आकार से मानव की ना हो पहचान। ज्ञान और वाणी विचार से श्रेष्ठ की हो पहचान। परिवर्तन तो होता रहता बदले कभी ना सत्य। सत्य पे ही विश्वास कर मन। झूठ है सदा असत्य। झूठ है सदा सत्य। झूठ है। अष्टवक्र, जिस ग्रंथ की तुमने रचना की है वो इस संसार को जीवन के कष्टों से मुक्त कराएगा। तो तुम्हारे और देविका के ज्ञान और अनुभव का सार है जो जीवन का भी सार है। आज से इस ग्रंथ को संसार में अष्टवक्र गीता के नाम से जाना जाएगा।